की रिपोर्ट। वहीं कोरोना काल में लापरवाही की चौंकाने वाली तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं। श्रावस्ती से एक ऐसा ही वीडियो आया है जहां रामलीला के मंच पर बाल बालाओं का अश्लील डांस परोसा जा रहा है। रामलीला के मंच पर बाल बालाओं के ठुमके कोरोना काल में वाकई ये चौंकाने वाली तस्वीर है। रामलीला के मंच पर वैसे भी बाल बालाओं की अश्लील डांस हमेशा से आपत्तिजनक माने जाते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसा आयोजन कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला भी है। बाल बालाओं के अश्लील डांस का ये वीडियो सामने आया है श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नगर से। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी त्योहारों की बाहरी गतिविधियों पर रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन यहाँ के आयोजकों को गाइडलाइंस की कोई परवाह नहीं है। रामलीला के धार्मिक मंच पर आयोजकों ने बाल बालाओं का अश्लील डांस करा दिया, लेकिन पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आयोजकों की तरफ से भीड़ जुटाने के लिए बाल बालाओं से अश्लील डांस कराया जाता रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन इससे पूरी तरह अनजान बना रहा। एबीपी गंगा के लिए श्रावस्ती से अम्मार रिजवी की रिपोर्ट। और मुरादाबाद में पुलिस की दबंगई का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने यहां एक व्यापारी से उसकी दुकान के अंदर मारपीट की और सामान फेंक दिया। बाद में पुलिस उसे थाने ले गई। पीड़ित व्यापारी ने सीसीटीवी फुटेज के साथ एसएसपी से लिखित शिकायत की है। व्यापारी के मुताबिक एक हिस्ट्री शीटर के कहने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। एसएसपी साहब के यहाँ पर शिकायत करना है पुलिस की। मेरे साथ बदतमीजी करी थी पुलिस ने, बल्कि प्रकरण यह है कि मैंने 3 लाख रुपए दुकान ली थी, मतलब 14 लाख में दुकान ली थी और 3 लाख रुपये बयाना दे दिया था। और उसने दूसरे पक्ष में दुकान किसी और को महंगी करके बेच दी 17 लाख में, और मुझसे दुकान खाली करने के लिए कह रहा है। मैं कह रहा मेरे 3 लाख रुपये बढ़ा के दे मुझे, और जब तूने 17 लाख की मुझे 3 के 4 दे, लेकिन वो मान नहीं रहा। दबंगी किस्म का इंसान है। उसके पापा जो हिस्ट्री शीटर है मोहम्मद रफ़ी उर्फ राजू नाम है उसका, उन्होंने तीनों बाप बेटा ने मिलकर मुझे मारा पीटा और मेरी दुकान का सामान मेरे पीछे, मेरा बेटा बैठा हुआ था दुकान पर, मेरी दुकान का सामान फेंक दिया सारा सड़क पर। आधा सामान गायब हो गया, आधा मेरे हाथ भी नहीं आया। फिर उसके बीच में उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने उल्टा सुनने के बजाय मेरे साथ ही ज्यादती कर मेरी दुकान का सामान फेंका भी और मुझे मारते पीटते कह कर ले गई। अगली खबर देहरादून से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती शहर के पलटन बाजार में अतिक्रमण को तोड़ना है। हालांकि यहां कई जगहों पर लोगों ने खुद अतिक्रमण तोड़े हैं। अपने अपने घरों और दुकानों को तोड़ते ये लोग देहरादून के पलटन बाजार के हैं। अपना आशियाना अपने हाथों यूं तोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोग प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहते हैं और यही वजह है कि लोगों ने खुद भी अतिक्रमण को तोड़ना शुरू किया है। शहर में पिछले 13 अक्टूबर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर देहरादून में 1479 अतिक्रमणों को गिराया जाना है, जिसमें अभी तक करीब 1300 अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया गया है। बाकी अतिक्रमण अभी तोड़ा जाना है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती पलटन बाजार में अतिक्रमण को तोड़ना था, लेकिन शहर में कई जगहों पर लोगों ने खुद अतिक्रमण तोड़े तो प्रशासन की चिंता जरूर कम हुई होगी। हालांकि प्रशासन के सामने यहाँ के धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण तोड़ने की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है। बताया जा रहा है शहर में 62 ऐसे धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण हैं जिन पर कार्रवाई की जानी है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और सिद्धार्थनगर में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। कई दर्जन लोग डेंगू से पीड़ित हैं। 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग राहत उपचार पर जोर तो दे रहा है, लेकिन हालात में सुधार नजर नहीं आ रहे। सिद्धार्थनगर के पढ़नी कस्बे की गलियों में इन दिनों इसी तरह फॉगिंग की जा रही है ताकि डेंगू के मच्छरों का प्रकोप कम किया जा सके। कोरोना काल में डेंगू के डंक ने यहाँ लोगों को काफी डरा दिया है। कस्बे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कई दर्जन लोग इससे पीड़ित हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 1 महीने से जिले का स्वास्थ्य विभाग यहाँ डेंगू के कहर को पूरी तरह से नकारता रहा। विभाग की आंख तब खुली जब लोगों ने हल्ला हंगामा करना शुरू किया और कई लोगों की डेंगू से मौत हो गई। प्रशासन ने खाना पूर्ति के लिए इलाके में फॉगिंग करवा दी।
अस्पताल में सुविधा के अभाव में बहुत से लोग अपने अपने घरों में ही रहकर इलाज करा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए सिद्धार्थ नगर से सिंघेश ठाकुर की रिपोर्ट। गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज के 236 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। लोगों का कहना है कि सरकार और समाज में उपेक्षा से आहत होकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा है। गाजियाबाद का करहेड़ा गांव, यहां वाल्मीकि समाज के 236 लोगों ने बाकायदा बौद्ध धर्म अपना लिया है। जानकारी के मुताबिक वाकया 14 अक्टूबर का है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। बाबा साहब आम्बेडकर के पड़पोते राजरत्न आम्बेडकर की उपस्थिति में इन सभी लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस धर्म परिवर्तन समारोह में शामिल होने वाले सभी लोगों का संबंध वाल्मीकि समाज से था। धर्म परिवर्तन करने वाले ज्यादातर लोगों का मानना था कि समाज में उनके प्रति नजरिए में एक तो बदलाव नहीं आ रहा है, दूसरे की सरकार द्वारा लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है। अनदेखी और बढ़ती परेशानियों के चलते उन्हें धर्म बदलना पड़ा है। एबीपी गंगा ने जब पूरे मसले पर स्थानीय प्रशासन से बात की तो प्रशासन ने वाकये की पूरी जानकारी हासिल करने की बात कही और जल्द ही कोई हल निकालने का भी आश्वासन दिया है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट। और अब खबर हापुड़ से है। यहां गढ़मुक्तेश्वर में नवीन कृषि मंडी में घटतौली का मामला सामने आया है, जिसके बाद विधायक कमल सिंह मलिक एसडीएम विजयवर्धन तोमर के साथ मंडी पहुंचे और तोल की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के साथ अन्याय कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। जो मंडी में बैठे हैं प्राइवेट, वो यहाँ 25-25 करोड़ का 33 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। कौन सा मोटा जो धान? अरे तुमने सुगंध लिया कि नहीं लिया? सुगंध नहीं लिया ना तुमने इनका धान नहीं लिया ना। तुमने सुगंध का क्या रेट है? 1880 है ना उसका रेट। और यहाँ सुगंध बिका है बाजार में 1600 है, बाजार में बिका 1500 है। किसने किया वो? जानते हो किसान कैसे पैदा करता है? पता है? किसान को लूट के फेंक दिया तुमने। मेरे को शिकायत मिली है यहाँ से कम 10 सदरलोपुर वाले, उसकी जितेंद्र की शिकायत आई मेरे को। 200 तुम्हारा 200 कुंटल धान खरीदा गया है पूरे सीजन के अंदर। क्यों ऐसा क्यों हुआ? सर हमारे इधर धान मैं तुम्हारी रेल बना दूंगा सरकार के अंदर, ध्यान कर लेना। मतलब 200 कुंटल धान खरीदा है। यहाँ लोग, एक व्यापारी जो मंडी में बैठे हैं प्राइवेट, वो यहाँ 25-25 करोड़ का 33 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। मोटा धान जो कौन सा मोटा जो धान? अरे तुमने सुगंध लिया कि नहीं लिया? सुगंध नहीं लिया ना तुमने इनका धान नहीं लिया ना। तुमने सुगंध का क्या रेट है? 1880 है ना उसका रेट। और यहाँ सुगंध बिका है बाजार में 1600 है, बाजार में बिका 1500।